हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है रियल नंबर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है रियल नंबर जो चैप्टर है आपका वो चैप्टर 1 है मैथ्स का, क्लास 10th। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है जिस रियल नंबर के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मेनली जो है सबसे पहले जो है नंबर, ये नंबर क्या होता है इसके बारे में जो है पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि नंबर जो है अगर हम बात करें तो नंबर जो है इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। क्योंकि काउंटिंग जो है, काउंटिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नंबर, यानी जो भी हम गिन सकते हो क्या है, नंबर है। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है इसी रियल नंबर के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें नंबर के बारे में जानना पड़ेगा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर जो है आपका दो तरह का होता है, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि रियल नंबर जो है अभी तक आपने जो भी क्लास 6, 7, 8, 9 जब जो भी पढ़ा है उसमें जो रियल नंबर जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे के जो है ना वो आपके रियल नंबर में आते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो वैसे नंबर जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और वो नंबर जब रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी पढ़ना है, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग को क्लास 11th के अंदर पढ़ना है। तो चलिए जो है सबसे पहले जो है हम लोग जो फर्स्ट टाइप है रियल नंबर, इसके बारे में जो है हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो है सबसे पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रियल नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो चलिए जो है कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं उसको डेफिनेशन के साथ हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में कि नेचुरल नंबर क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये जो नेचुरल नंबर है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है आपका वो इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि, और स्टूडेंट्स आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो ये सब के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरह से रिवीजन है जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है कि इन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उसी का बस जो है हम लोग रिविज़न कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपने अभी नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। दूसरा जो नंबर होता है आपका वो होल नंबर है। जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उसी के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, चूँकि आपका क्लास 10th में काम आने वाला है। बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये भी तो काउंटिंग नंबर्स होता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना आपका 0 से शुरू होता है। अगर हम बात करें ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज़ कॉल्ड होल नंबर, यानी जितने भी आपके नंबर हैं वो सारे के सारे जो है होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ कहाँ से शुरू होगा, ये 0, 1, 2, 3, 4, और ये आपका जो है ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है ये दोनों नंबर समझ में आया होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो चलिए जो है अभी हमारा जो है तीसरा जो नंबर है उस तीसरे नंबर के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो नंबर है आपका वो है ऑड नंबर। इसको फटाफट रिविज़न कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है आपको पता होगा, बस इसको एक रिवीजन पर्पस के तौर पे जो है इसको जो है ना अभी हम लोग इसको कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑड नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। स्टूडेंट्स, वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर होते हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं 1, 3, 5, 7,
9 और ये भी जो है आपका इन्फिनाइट तक जाएगा, क्योंकि इसकी कोई नंबर जो होता है उसकी कोई एंडिंग नहीं होती है। आप जितना मन में नंबर सोचेंगे ना वो सारे के सारे नंबर जो है आपके उसके अंदर में आ जाएगा। तो चलिए जो है चौथा जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, इवन नंबर के बारे में। स्टूडेंट्स आपको तो ये समझ में आया होगा कि जब ऑड के बाद आता है तो इवन होगा। तो इवन में क्या होता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो लिख सकते हैं अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। यानी वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। आपका जो है इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और ये भी जो है आपका वो इन्फिनाइट तक जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो है अभी तक हमने 4 नंबर पढ़ा। पहला जो है नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा ऑड नंबर, चौथा इवन नंबर। इसके आगे भी और नंबर्स हैं उसको भी जो है भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो है आपका नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स प्राइम नंबर जो है ना वैसे नंबर, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। स्टूडेंट्स वैसे नंबर जो सिर्फ एक से और खुद से कटे, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि जो प्राइम नंबर है वो एक या खुद से कटेगा। तो जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है आपका 2 होता है। उसके बाद जो है 3, 5, 7, उसके बाद जो है ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद एक और नंबर आता है आपका को प्राइम। ये को प्राइम नंबर क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये भी आपको 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है को प्राइम नंबर। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक वैसे नंबर होते हैं ना, यहाँ पे जो है ये पेयर में होते हैं, चूँकि इसके बारे में हम लोग लिखेंगे ACF ऑफ एनी 2 नंबर is 1, then it is called co-prime number। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहता है कि वैसे नंबर वैसे 2 नंबर जिसका ACF जो है आपका 1 आना चाहिए तो उसे जो है हम लोग को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आप ले सकते हैं 2, 3, चूँकि ये पेयर में होते हैं तो आई थिंक को प्राइम नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अभी जो है हमने 6 नंबर्स को पढ़ा है और भी कुछ नंबर है जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखिए ये जो है आपके जितने भी नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत काम आने वाला है, तो इसीलिए जो है इन चीज़ों को जो है हम लोग रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो इसको जो है आप अच्छे से ध्यान से इसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। अक्सर देखिए स्टूडेंट्स ये फर्स्ट चैप्टर में भी जो है इसका नंबर यूज़ होने वाला है कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है ना कि वैसे नंबर जिसके फैक्टर जो होते हैं 2 से होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। अ नंबर विच इज़ हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। स्टूडेंट्स वैसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा जो है फैक्टर्स होते हैं तो उसको जो है हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग 4 लेते हैं। 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, वैसा इसलिए क्योंकि अगर इसके पहले जो है अगर आप एग्जांपल देखेंगे 1 तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। 2 देखते हैं तो 2 का सिर्फ जो फैक्टर है आपका 1 और 2 है, 2 ही है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात किया है? मोर देन 2 फैक्टर्स। फिर उसके बाद अगर 3 की बात करते हैं तो इसमें भी जो है आपका 1 और 3। लेकिन अगर वही 4 की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका 3 है, 1, 2 और 4। उसके बाद जो है आप 6 को ले सकते हैं। 6 भी जो है आपका कंपोजिट नंबर है। इसमें भी जो है 1, 2, 3 और एक 6 खुद से हो जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके अलावा और भी जो नंबर्स हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसके बाद जो है आपका जो नंबर है वो है रेशनल नंबर।
स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रेशनल नंबर है वो क्लास 9th में बाकायदा जो है जो फर्स्ट नंबर सिस्टम चैप्टर था वहाँ पे आप पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पढ़ना था इसको, लेकिन फिर भी जो है एक बार हम लोग रिविज़न कर रहे हैं तो इसको भी लगे हाथ रिविज़न कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर जो है नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वैसे नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, p by q का फॉर्म स्टूडेंट्स इसका मतलब ये फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो यानी वैसे नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो और p by q के रूप में हो तो उसको जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आपके लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं आपको क्लियर करने के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर जो है आपका 2/3 तो होगा ही होगा, 3/4 भी होगा, 0 भी होगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि इसके नीचे जो है आपका 1 छिपा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि 2 है, 2 भी जो है आपका रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद जो है अगर मान लीजिए 1/0, क्या 1/0 रेशनल नंबर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एक कंडीशन दे रखा है, q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला p है और नीचे वाला q है, तो इसका मतलब ये जो है आपका रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसी का एक साथी है, इसी का अपोजिट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स वैसे नंबर्स होते हैं जो p by q के फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन में सिर्फ यहाँ पे जो है हम लोग नोट लगा लेंगे तो हो जाएगा। लिख लेते हैं अ नंबर विच इज़ not in the form of p by q where q is not equal to 0 is called irrational number। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं √2, √3, √5। स्टूडेंट्स यहाँ पे √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आपका वो 2 आ जाएगा, इसलिए जो है आपका √2 यहाँ √4 नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स एक और जो है नंबर उसको मेन वो है आपका जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि जो इंटीजर्स होते हैं मेनली दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, वो सबके सब जो है ना इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, तो हम लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 पॉजिटिव नंबर्स आप लिख लो यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी दुनिया में जितने भी आपके नंबर्स मौजूद हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो 0 ही क्यों ना हो, तो सारे के सारे जो है आपका वो इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो आप आसानी से इसको लिख ही सकते हैं, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनाइट तक इधर भी होगा और इधर भी जो है आपका इन्फिनाइट तक होगा। स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट वीडियो है सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए था, जो आपने पहले जो पीछे क्लासेस में जो आपने पढ़ा है उसी का एक रिवीजन है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है आपको देना है और सही मायनों में जो है आपकी तैयारी पूरी अच्छे से होनी चाहिए। इसीलिए जो है सबसे पहले मैंने ये सोचा कि चैप्टर शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हो और साथ ही साथ जो है आपका जो पहले का जो भी चीज़ वो छूटा हुआ है उसके बारे में जो है आप थोड़ा बहुत जानें और रिवीजन करें, ताकि कोई भी जो है आपके क्वेश्चन, चूँकि जैसे इसका यूज़ फर्स्ट चैप्टर में भी है, साथ ही साथ जो है एपी चैप्टर बनाएंगे तो वहाँ पे प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा आपसे, तो वहाँ पे जो है अगर आपको पता होगा तभी जो है आप सही से वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाइएगा, उसको आंसर दे पाइएगा, नहीं तो वरना जो है आपको कन्फ्यूजन होगा, एग्ज़ाम में आप मार खा सकते हैं, आपका नंबर जो है वहाँ पर छूट सकता है। तो चलिए जो है आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।